student, welcome back to online class. Student of class 8, chapter number 26, Parliamentary form of government. GOVT is the full form of government. It is not a place, so that is why I have to write here GOVT, a short form of government. It is from the civics. It is from civics. आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सिविक्स से है। एंड आज एक तरह से कहें कि ये चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है और नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट इंट्रोडक्शन चैप्टर। एज द नेम इज प्रिपेयर्ड वी आर स्टडी अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मींस पार्लियामेंट यानी कि संसद, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो जो है संसदीय रूप होता है। नाउ सी हियर, तो देखते हैं इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट ऑन द बेस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनता है वो एडल्ट फ्रेंचाइज यानी व्यस्त मताधिकार जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये बनता है। एंड दैट डिनोट्स दैट द पार्लियामेंट व्हिच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। और ये दिखाता है कि पार्लियामेंट जो होता है उसमें जो है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, जो कि रूल्स रेगुलेशंस लॉ जो है वह बनाते हैं। नाउ सी हियर, तो चलिए आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अ सुप्रीम एग्जीक्यूट द अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर एंड द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एक तरह से 3 फेजेस में काम करती है। एक हमारा प्रेसिडेंट है, दूसरा हमारा जो है वह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री में 2 चीज़ें आ जाती हैं। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो क्या कारण था, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट दैट इंडिया चूजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कुछ ऐसा कारण तो रहा होगा जिसके कारण भारत जैसे देश ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। आखिरकार क्या कारण था? एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिफोर 1947 वी ऑल नो दैट ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद देखा गया कि जितने भी जो चीज़ें थी वो मेटेरियलाइज नहीं थी। इंडिया के पास अपना संसद नहीं था। बिफोर दिस सम इंटेलेक्चुअल पर्सन गैदर्ड एट वन प्लेस एंड मेड फॉर्मेशन ऑफ द यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत जैसा देश जहाँ की एक जनतांत्रिक क्रांति हो चुकी थी, उस क्रांति के बाद जो मशाल जितने भी सारे क्रांतिकारियों ने जलाई हुई थी वो तो जल चुकी थी, मगर प्रॉब्लम्स यहाँ यह थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद में उसको चलाया कैसे जाता, उसके रूल्स और रेगुलेशन कैसे होते, उसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता, उसका गवर्नमेंट कैसे चलता, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने आने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जब सामने आने लगी तो उन सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने जब इन चीज़ों को देखा तो सोचा समझा, क्या सोचा समझा कि रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी कैन बी आइदर एट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हियर द एग्जीक्यूटिव ऑफ answerable to the legislator and the president is headed the executive, but all the executive powers are actually exercised by the council of minister। सोचा गया कि यहाँ की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो रखा जाए, लेकिन नहीं रखा गया। एक्चुअली रखा कैसे गया कि एग्जीक्यूटिव इज answerable फॉर द लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ जो भी रूलिंग पार्टीज होती है वो रूलिंग पार्टी अगर रूल करती है तो उनको आंसर भी देना होता है कि व्हाट दे आर गोइंग टू रिफॉर्म, क्या वो रिफॉर्म करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट द रूल्स वेयर इम्प्लीमेंट बाय द रूलिंग पार्टीज
and what are the benefits, what are the advantages of that rules of regulation, the changes, they reform that. क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंजिंग्स किए हैं, क्या क्या चीज़ें उसके आउटपुट होकर आए हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको आंसर देना पड़ता है ऑपोजिशन पार्टी के सामने. इट मीन्स ऑपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. भारतीय जो भी हमारा समाज है उस समाज में इनकी भी उतनी महत्व है जितनी कि ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी जितना इम्पोर्टेंस, जितना रूलिंग पार्टी इम्पोर्टेंस रखती है वही इम्पोर्टेंस जो है वो अपोजिशन पार्टी को भी दिया जाना चाहिए. तो ये सभी तो हुई देश के आज़ादी से पहले की बात. जब देश ने देखा कि अब देश हमारा आज़ाद हो गया तो सम इंटेलेक्चुअल पर्सन थॉट दैट कि इट इज़ ए राइट टाइम टू मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बना लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में इसका ज़्यादातर प्रभाव जो है वह ब्रिटिशर्स पे रहा. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीइंग द ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश. यानी कि भारत ऐसा देश है जो कि ब्रिटिश का कॉलोनी रह चुका था. यानी कि आज़ादी से पहले एक व्यापारिक केंद्र था हमारा भारत, जिस पर ब्रिटिशर्स ने अपनी रूल्स और रेगुलेशन को थोप कर रखा था और भारत एक उपनिवेश ही बनकर रह गया था जहाँ पे निवेश किया जा सके. तो भारत उपनिवेश बन के रह गया हुआ था अंग्रेज़ों के अधीन से. इसलिए अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है, उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस दिया वो काफ़ी रह गया. एंड टू गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीपल रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप सो दे कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और जो भी जितने भी सारे जो बराबरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो चाहे वो हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी है इंडिया में. तो लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग भाषाओं के हो तब, चाहे अलग अलग धर्मों के हो तब, सभी को जो है वह बराबरी का जो है वो अधिकार यहाँ पे दिया है. ये इसलिए जान रहे थे क्योंकि यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैनिस, पर्शियन, ये जितने भी सारे जो लोग थे सभी को इक्वल जो है यहाँ राइट्स दिया गया. नाउ द एग्जीक्यूटिव बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट. और जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है. रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द डिक्टेटरशिप. और उसमें कोई चांसेस नहीं है डिक्टेटरशिप का, क्योंकि द पार्लियामेंट इज ऑल्सो फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही पार्लियामेंट्री का कोई भी काम हो सकता है. जैसे कि हमारे जितने सारे जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं वो, चाहे जितने हमारे राइट्स दिए गए हैं वो, अगर हमारे कोई राइट्स का हनन हो रहा है दैट मीन्स कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. अगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है मीन्स हमारे राइट्स को भी नहीं देखा जा रहा है. तो आज के लिए बस इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही. अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसमें कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटें होती हैं जो कि राज्यसभा में अभी हैं, चाहे लोकसभा में हैं. राज्यसभा को आखिरकार का है परमानेंट बॉडी बोला जाता है और लोकसभा को परमानेंट बॉडी नहीं बोला जाता. आखिरकार क्या कारण है? अभी जो पार्टी रूल कर रही है यानी कि बीजेपी की पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो वो कितने सीटों पर जो है वो कार्य कर रही है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पाएंगे. और अगला जो एक चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के टॉपिक में पाएंगे, सॉरी इस चैप्टर के टॉपिक में पाएंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसके बारे में. और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे आप बना लेंगे. और फिर देखते हैं कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं उस चीज़ों को कोशिश करूँगा कि काफ़ी क्लियर कर दूँ. और साथ ही आप जो बनाते हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि हाँ कलरफुल तरीके से आप लोग बनाइए. जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेडिंग लिखा हुआ है तो थोड़ा कलर से भी कर दिया कीजिए. बस इतना ही.